बोला की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया। ये किसान कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। राजा के हाथ भेज दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमाया अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने इसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया। चुनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की पर रख दिया गया था। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे। इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई ना कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पाँव मजबूत थे। उसकी आँख भी चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही उस गेहूं के हाथ शाबाश, गेहूं को हाथ में, शाबाश, वेरी गुड। गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा पूछा, बड़े दादा क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था। किसान बोला, महाराज मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। शाबाश, वेरी गुड। एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफेद थे। उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाजा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार मैंने कभी ऐसा गेहूं ना बोया है और ना देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख भी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा और पूछा, बड़े मियाँ क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है। वो बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसा इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरह लालचाई हुई नजर से देखता है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान
रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसीलिए उसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी थी। वेरी गुड। ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख भी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का भी सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारे खेतों हमारी गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की शाबाश। ज़बानी शाबाश। इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है, शाबाश। उसके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप उनसे दरियाफ्त कर लें। कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ से पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके।